ओमकार नाद एक अंतहीनता की प्रतीक है। आप देखो, जब आप पहले ओमकार नाद की अनुभव करते हो, उसका एक समय सीमा रहता है। फिर अभ्यास करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जैसे अंत ही नहीं, जितना आप आगे जा सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी लक्ष्य। You can stretch your ओमकार नाद। तो ये ओमकार नाद में हमारे मस्तिष्क में लक्ष्य और लक्ष्य को साधन करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। We break our own limits। हमने अपने जीवन में एक सीमा बनाए। ये सीमा तोड़ अभ्यास ओमकार नाद से मिलती है। अपनी सीमाओं को खुद लांघना चाहिए, देखना चाहिए। सीमाओं के बंधन में अगर हम बंध जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं। सीमित भाव असीमित भाव को संपूर्ण भाव से अनुभव नहीं कर पाता। तो फिर सुनते हैं आज नचिकेता की और कथा स्वागत जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी प्रेमियों को। हरिओम सबको हरिओम। अच्छा, आज द्वितीय वल्ली का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 7th श्लोक ऑफ द्वितीय वल्ली, आत्मज्ञान की दुर्लभता। श्रवणायापि बहुर्भ्यो न लभ्य, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। जो आत्मा बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, तथा दूसरे बहुत से अभागी अशुद्ध चित पुरुष जिस आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान पाते, यही नहीं, इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है। वह भी अनेकों में कोई ही होता है, तथा सुनकर भी इस आत्मा का लब्धा यानी कि ग्रहण करने वाला तो अनेकों में कोई निपुण पुरुष ही होता है, क्योंकि जिसे आत्मदर्शन में कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो, ऐसा इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। क्योंकि
न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनिया अन्यत्कर्यम् अनुप्रमाणात्। 8वां श्लोक था। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। ये आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी अवरहीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये वादियों द्वारा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता एवं शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता है। तो फिर ये किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? इस पर कहते हैं अनन्य प्रोक्त। अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप गति यानी चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। अथवा अनन्य प्रोक्त अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर अन्य ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति और ज्ञान नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है यही ज्ञान परा निष्ठा है, ज्ञान की परा निष्ठा है। अतः ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण फिर यहाँ कोई और गति नहीं रहती। अथवा उस अनन्य अर्थात स्वात्म भूत आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर संसार की गति नहीं रहती, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अथवा जिसका आगे वर्णन किया जाएगा उस ब्रह्मात्म भूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर अगति अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता। अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता को भी ये आत्म विषय ज्ञान हो ही जाता है कि वह ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुविज्ञेय होता है, नहीं तो ये अणु प्रमाण वस्तुओं से भी अणु हो जाता है। अपनी बुद्धि से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणुप्रमाण आत्मा को स्थापित भी करे तो दूसरा उससे भी अणु तथा तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है। हरिओम। आत्मा अनुभूति तर्क नहीं है। आत्मा अनुभूति सिद्धांत नहीं है। आत्मा अनुभूति अपना जीवन का सत्य है, पूंजी है।
इस आकार रूप से निराकार की चेतना मानो एक ऐसा अनुभूति है जिससे हर आकार, ये संसार विलुप्त हो जाता है। आपकी ये आकार को विलुप्त करने वाला चेतना, चेतना इतना भरा है कि यहाँ सब सब विलुप्त हो जाते हैं, डिजल्व हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में आचार्य बनकर, ऋषि बनकर, गुरु बनकर ये संसार को डिसॉल्व किया है अपने जीवन में, a person who has dissolved the samsara by virtue of his or her चेतना, उन्हीं को हम आचार्य मानते हैं। संसार को मोल देने वाला राजा होता है, संसार को ओझल करने वाला ऋषि होता है। और जो राजा मान्यता देते हुए भी अपने अंदर अपनी चेतना में उसको समा लेता है, वो राज ऋषि कहलाता है। तो राजा और ऋषि में फर्क नहीं होता है। आपने धर्म कांटा देखा होगा कि वो बैलेंस में रहता है। संसार को मान्यता दिए तो अहंकार, राजसुख, आपकी राजरोग, ये सब होते हैं। ये आचार्यों का सिद्धि है। संसार अनुभूति, संसार, संसार की गति और आत्म अनुभूति, आत्म की गति, ये दोनों में एक कॉमन पॉइंट है। आत्म अनुभूति करने वाले संसार को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन संसार को अनुभव करने वाले आत्म अनुभूति के लिए आचार्य की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंद्रियातीत अवस्था होती है। कोई इंद्रिय इसमें आपकी आपको कोई सहयोगी नहीं बनता है। कोई इंद्रिय आपको आत्म अनुभूति नहीं दे सकता है, ना श्रवण से, ना पठन से ये सब अनुभूति होते हैं। ये दीक्षा से होती है। आत्म अनुभूति हुआ आचार्य यानी कोई भी इंसान
उसका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। वही दृष्टिकोण अलग जिसको भाता है वही आचार्यों की पीछे उनका सेवा करके वो चेतना पूर्ण होने की राह में चल पड़ते। उनकी बातें, उनके दृष्टिकोण संसार से परे होता है। एक सामान्यता, एक सहजता होता है। संसार भारी नहीं लगता है। कोई भी फांस संसार का बंधन नहीं दे सकता है इन आचार्यों को जो आत्मा अनुभवी होते हैं। तो ये दृष्टिकोण सामान्य लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि संसार में रहते हुए वे कैसे इतने महफूज रहते हैं संसार की असर से। यही दृष्टिकोण सबको आत्मा अनुभूति, आत्मा अभिमुखी करवाती है। और सबसे बड़ी बात जो आज सहजता से कथा में आई, ये तर्क वितर्क से मिलती नहीं, ना भाव से ना अभाव से। ये आपकी विश्वास से शुरू होती है और जितने आप खुद से मिलते हो, खुद की अनुभूति करते हो, आपका आकार जैसे लुप्त होता जा रहा है, आप विराट होते जा रहे हो और एक ऐसी अवस्था जिससे आप लौटना ही नहीं चाहते हो। और संसार में रहते हुए भी पल पल आप उसी अवस्था को लौटना चाहते हो। वही अवस्था को आत्म अनुभूति कहा जाता है, जिसको अनुभव करने के बाद संसार सहजता सहज लगता है। इतने शक्तिमान आप हो जाते हो कि संसार की दृष्टिकोण से कि संसार सहज लगता है आत्म अनुभूति से। तो जिसको सहजता आती है वही आचार्य तो है, वही ऋषियों तो है जिसको संसार सहज हो जाता है। द ग्रेट पीपल, दोज हु फाइंड द वर्ल्ड इजी। किसी को अगर संसार सहज लगता है तो वो असामान्य व्यक्ति को हम उनके दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं और उनका एक रुख भी देखते हैं। क्या रुख है उनका? एक सहजता। तो वो सहजता कहाँ से आती है? उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रश्न से परे हो चुके हैं। वो प्रश्न से परे अवस्था को आत्म सुख कहा जाता है, जहां कोई प्रश्न नहीं, जहां हर प्रश्न निस्तब्ध हो जाते हैं, कोई प्रश्न की कोई उम्मीद ही नहीं। प्रश्न पूछते 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 आप जहां निशब्द हो जाते, वहीं से आपकी आत्म अनुभूति शुरुआत होती। तर्क से। Will this do? Yes, अर्पिता। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक ऋषि, एक राजा, एक रंक, ये तीन अवस्था ही तो है। रंक अपने सामर्थ्य को नहीं जानता है, राजा अपने आधे सामर्थ्य को जानता है
ऋषि पूरे सामर्थ्य को जानता है। ये रंक राजा ऋषि में हम यूं ही ये तीनों लोग में जो अपना सामर्थ्य नहीं जानता है, दूसरे के ऊपर अपना डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, डिपेंडेंट है एक रंक। और कि राजा अपना पूरा सामर्थ्य को नहीं जानता है, आधा सामर्थ्य को जानता है। तो ये जो तीन अवस्था में हम अपना जीवन काटते हैं, रंग की अवस्था में, राजा की अवस्था में, ऋषि की अवस्था में, सबसे सहज अवस्था कौन सा है जहां सब उलझन सुलझ जाता है? रंग अवस्था, राजा अवस्था, ऋषि अवस्था। आप देखो, जब आपका सुलझन, आपका जितना उलझन आप सुलझा देते हो, आप ऋषि हो, आप सहज हो, आप आत्मा अनुभवी हो। पश्यतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक होम नोट, अपने असमर्थता से समर्थता तक आपको जाना है, न तर्क से, विश्वास से। ये जो पाठ हम पढ़ते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग की जो असर पड़ता है, इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मनुष्य चेतनापूर्ण अवस्था में सहजता पूर्वक संसार में रह सकते हैं। यही कोशिश, सहजता से कैसे संसार में रहा जाता है, यही कोशिश, संसार से दूर नहीं, संसार से परे नहीं, संसार में सहजता पूर्वक रहकर इस संसारियों को ये ज्ञान निरंतर चिरंतन चल रहा है। कैसे संसार में सहजता पूर्वक रहे। इतना ज्ञान होकर भी हम कैसे रंक बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, दूसरों पर निर्भर कर लेते हैं, अपने असमर्थता की सार्थकता कर लेते हैं। So let us become rishis, सहजता पूर्वक संसार में चलने का कोशिश। वही कोशिश आपको देखोगे कि आपकी चेतना पूर्ण अवस्था से आपकी कितने बार मुलाकात करवाता है। बाय बाय। बाय बाय। क्या समझी स्वागता आत्मा के बारे में? आंटी, समझ से परे, समझ से परे खाली ये अनुभव की वाणी है आंटी। और जहां जहां जाके हमारा ये जो माइंड है ये ड्रॉप होता है, जहां जहां आके हम खालीपन में स्थित होते हैं, वही वही उसका अनुभव है। और एक बार वो खालीपन में अनुभव कर लिया तो उसके बाद वो सारे रूपों में भी